जवाब वैसे दिन निसार सबस तो डॉक्टर गुलजार मगर तिमन नीस वात जवाब respected academic officers, my dear colleagues and some of my students are here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Good afternoon. So far my opinion is concerned, our classroom, जो हमारे बच्चे का क्लासरूम है वो उनकी दुनिया है, वो उनकी सोसाइटी है। हम उनकी दुनिया से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्योंकि कल उनको उसी सोसाइटी में, उसी दुनिया में उनके साथ उठना बैठना है। अगर हम उनको आज ही बाहर निकाल लेंगे तो वो कल कहाँ जाएंगे। सो बी केयरफुल while delivering in the classroom, ये मैं अपने आप को कहता हूँ। उससे पहले बाय अल्लाह बहुत कुछ मैंने यहाँ सीखा। बाय अल्लाह आई गॉट हाईली एक्टिवेटेड। NEP 2020 क्या है और इंक्लूसिव ये क्या है। बाय अल्लाह फर्स्ट टाइम। सो बी केयरफुल while delivering. So far my opinion is concerned, I believe in the power of words. जो हम क्लास में बातें करते हैं ना, वो पावर है वहां पर। I believe in the power of words. Many people think before they speak, but I know the value of words. The words can, please, the words can make you, break you, damage you, but they can also heal you. So I always use my positive words whenever I go to my class. अगर कोई बच्चा होगा ना वहां पर तो पीछे बैठा होगा, मैं जाऊंगा उसके साथ वहां पर बैठूंगा, फ्रेंडशिप करूंगा, उसको मैं बहुत इज्जत देता हूं और आराम से उसको आगे लाता हूं। आई यूज माई पॉजिटिव वर्ड्स। आई गो टू माई क्लासरूम। सम पीपल कॉल द डिसेबिलिटी, जो यहां पर बात हो रही थी, सम पीपल कॉल इट एडवर्सिटी, आई कॉल इट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। They see their weakness, I see their strength. They see their weakness, I see their strength. They call them disabled, I call them differently abled. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they can change your DNA. Those accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. So, don't exclude them. जिनकी यहाँ पर बात हो रही थी inclusive education में, जो differently abled persons हैं, don't exclude them from their world. Respect them more than the other people. Respect them more than the other people. अच्छा, गुलजार साहब कह रहे थे यहाँ पर सुपर टैलेंट को क्या हो जाएगा। सुपर टैलेंट आपका जो है वो खुद ब खुद आगे चलता रहेगा, वो आगे जाके चलो नीट करेगा, IAS करेगा, लेकिन जो वो बाकी लोग हैं ना वहां पर, कम से कम अगर वो क्लास में रहे, कम से कम वो कल इज्जत वाली जिंदगी गुजारेंगे, एजुकेशन मिलेगी उनको। लेकिन अगर आज ही हम इनके लिए अलग से स्कूल बनाएंगे, अलग से क्लासरूम बनाएंगे, तो वो कल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कामयाब नहीं हो जाएंगे, वो घर में ही रहेंगे। At least they will get a competitive world right from the childhood. चलो, not a doctor, but perhaps in future an engineer. कौन सा इंजीनियर? AI इंजीनियर। जहां हमें चलो बॉडी पार्ट्स की मतलब टांग वांग को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटल एबिलिटी उनकी बहुत हाई होगी। ही विल बी परहैप्स a scientist or a genetic engineer in future, which will rule the world. Genetic engineer, genetics is going to change the world in future. एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। मेरे पापा टीचर थे, वो रिटायर हैं आप। बिफोर 30 years एक स्कूल में उनके पास एक बच्चा आ गया एडमिशन में। He was deaf and dumb.
उन्होंने उसको पढ़ाया, 8 साल पढ़ाया, और वो आज, चलो वो डॉक्टर नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, लेकिन बेस्ट पर्सन उस विलेज में, नरवनी, बेस्ट पर्सन। और यही नहीं, ही इज ए प्रोफेशनल एप्पल पैकर। और इतना ही नहीं, वो अपने यूनिट का सारा हिसाब किताब खुद ही मेंटेन करता है। जब वे उस वक्त स्कूल में रहे, अगर वो एक्सक्लूड हुए होते तो वो कहाँ जाते। सो जो इसमें हमारा जो ये इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ NEP 2020। और जो ये इसमें एक चैप्टर 4 भी है, चैप्टर 4 ऑफ NEP 2020, curriculum and pedagogy in schools, that learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging, enjoyable and engaging। मेरे गवाह है यहाँ पर फिजिक्स सर, जूलॉजी सर, हारून सर। हमारे स्कूल में एक बच्चा आया, एक्चुअली इमाम साहब, उसका हमने नाम अब रखा है ईशान। वो मेंटली, उसको मेंटल डिसेबिलिटी थी, तो उसके घर वाले आए मेरे पास, इनके पास भी आए वो कि क्या करेंगे, कैसे पढ़ेगा। 8th तक तो वो कहीं से उन्होंने उसको चढ़ाया था। तो मैं गया उनके घर, उनकी स्पेशल पेडागॉजी मैंने मांगी उनसे, क्या करना है मुझे, कैसे कर। उन्होंने बताया कुछ मेथडॉलॉजी, तो हमने उस पर वर्कआउट किया। आज वो उनको पूछिए, लेक्चर देता है प्रेयर पर, और वो अच्छी तरह से 9th में पास हो गया, अच्छी तरह से। चलो नहीं मतलब पोजीशन होल्डर नहीं, लेकिन अच्छी तरह से खुद पास हो गया। और स्पोर्ट्स में क्यों हारून सर बहुत एक्टिव, उसका नाम हमने चेंज करके रखा है ईशान। और वो अच्छी, वो एंजॉयिंग दिया। और यही नहीं, ये जानते हैं उसकी जो मेडिसिन चल रही है, दैट हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड टू हाफ, जब से वो स्कूल गया। वेरी नाइस, सोशल मॉडल रिड्यूस्ड टू हाफ, मेडिसिन बहुत कम हो गई। सो NEP 2020 अगर हम करेंगे a great gift for our society from our beloved and great Prime Minister Shri Narendra Modi। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, इसमें ये गोटाफिकेशन खत्म हो गया है। अब बच्चा जो टैलेंट होगा, वो इन सब बच्चे टैलेंट बनेंगे अगर हम काम करेंगे, किसी को एक्सक्लूड हम नहीं करेंगे। चलो कोई थोड़ा काम, कोई ज्यादा, लेकिन खुद लिखेंगे एग्जाम। अब गोटाफिकेशन वहां पर नहीं चलेगा। सो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल इज नीड ऑफ द आवर। क्योंकि आगे शायद हमें बहुत सारे डिसेबिलिटीज सोसाइटी में मिलने वाले हैं ड्यू टू ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। These are acting as mutagens. Mobile phones. Yes, mobile phones, pesticides and fertilizers. Yes. These are acting as mutagens and are damaging our DNA. So हमें केयरफुल रहना है, हमें इनको इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना। और यहाँ इस ट्रेनिंग में एक बार फिर कहूँगा, बहुत कुछ सीखा। I got highly energized and activated. Thank you.